आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है हीरोन्स फार्मूला। ये क्लास 9th का बहुत ही इजीएस्ट चैप्टर है। ठीक है, बहुत ईजी है। इसमें सिर्फ एक फार्मूला है और कुछ नहीं है। अब फार्मूला क्या है, कैसे है, उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में इसको पूरा ख़त्म करें। तो वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा मेरे को। ठीक है, बेसिकली जो ये चैप्टर है आपका वो एरिया पे बेस्ड है। अब एरिया जो होता है, अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आप देखें, आप जानते होंगे कि फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फॉर्मूला तभी लग सकता है जब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हो या ऐसा ट्राइंगल हो जिसमें आपको हाइट गिवन हो, एक बेस हो और एक हाइट हो। मीन्स जैसे मान लीजिए ये बेस है आपका, ठीक है, और ये आपकी हाइट है। ठीक है, तभी ये फॉर्मूला लग सकता है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए एक ऐसा ट्राइंगल दे दिया जाए जहाँ पर हाइट नहीं है, सिर्फ साइड साइड गिवन है। जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्राइंगल यहाँ पे बनाया है आपके लिए, ऐसे रफ बना रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर साइड दे दी, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी। सिर्फ साइड दे दे, हाइट ना दे, तब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि भाई अब मैं कैसे इसका एंगल निकाल, ओ सॉरी, एरिया निकालूँ। तो ये जो चैप्टर है आपको यही फ्रीडम देता है कि अगर आपके पास साइड गिवन है, हाइट नहीं है, तब आप इस फॉर्मूले की मदद से, हीरोन्स फॉर्मूले की मदद से आप उसका एरिया आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो बेसिक फार्मूला है, जो हम क्लास 8th या 9th में हमने पढ़ा है, 9th में तो आप पढ़ ही रहे हैं, 8th में आपने पढ़ा है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये तभी लगता है जब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हो या एक ऐसा ट्राइंगल हो जिसमें हाइट गिवन हो। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, आप उसकी एक हाइट मिल गई आपको, तो ये आपका पूरा बेस हो जाएगा और ये आपकी हाइट हो जाएगी। इससे आप 1/2 बेस इंटू हाइट करके आप एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर साइड गिवन है तो कोई फॉर्मूला नहीं था। लेकिन आज आप सीख जाएंगे कि अगर साइड गिवन है तो आप कैसे एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। एक सेकेंड, देखिए थोड़ा सा मैं आपको और ब्रीफ कर देता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में। अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल दो तरह से होता है, एक बाय साइड होता है और एक बाय एंगल होता है। सबसे पहला ट्राइंगल है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। दूसरा है हमारा आइसोसेलेस, जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, तीसरी साइड इक्वल नहीं होती है। स्केलन में क्या होता है कि तीनों अलग अलग होती हैं। ठीक है, बाय एंगल से अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो पहला हमारा ट्राइंगल है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक है राइट एंगल ट्राइंगल और तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एक्यूट में क्या होते हैं, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90। ठीक है, इसमें वन एंगल बी एग्जैक्ट 90। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा और बाकी दोनों एंगल आपके एक्यूट एंगल होंगे। ऑब्ट्यूज में क्या होता है, वन एंगल इज मोर देन 90, सॉरी, मोर देन 90, सिर्फ एक एंगल, बाकी एक्यूट ही एंगल होंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्यों समझा रहा हूँ कि बस बेसिक नॉलेज के लिए, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब आपका जो फॉर्मूला है वो है 1/2। अभी तक आपने सिर्फ ये एक फॉर्मूला पढ़ा है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये सभी में लगेगा, लेकिन कब, जब आपके पास गिवन होगी हाइट, क्योंकि बेस तो सभी में मिल जाता है लेकिन हाइट सभी में नहीं मिलती, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल को छोड़कर। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, जो परपेंडिकुलर होता है आपका, वो आपकी हाइट होता है। हम ऐसा कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है जी, जो परपेंडिकुलर है वो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइट है, लेकिन इसके अलावा कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आपको हाइट गिवन होती है। हाँ, आप पाइथागोरस थ्योरम से हाइट फाइंड कर सकते हैं, फिर वो बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा आपको फाइंड करने के लिए एरिया। तो बहुत ही इजीएस्ट फॉर्मूला भी हम पढ़ने वाले हैं, उसके बाद आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने सीखा है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखें, हीरोन्स फॉर्मूला जो आपका है वो ये है, एक सेकेंड, एस
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज गिवन, ठीक है, अगर आपको ट्राइंगल की साइड्स गिवन है, मान लीजिए कोई ए साइड है, कोई बी साइड है, तीन सी साइड, तीन साइड होती है, तो हीरोन फॉर्मूला है स्क्वायर रूट अंडर रूट है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ये एस क्या है, ये हाफ ऑफ पेरीमीटर है, पेरीमीटर का इसे हाफ कहते हैं, ठीक है। हाफ ऑफ पेरीमीटर को हम क्या कहते हैं, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अब ये कैसे निकलता है, तो आपको ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 करना है, क्योंकि जो पेरीमीटर होता है वो तीनों साइड का सम होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अगर आप इसका हाफ कर देंगे तो आपको सेमी पेरीमीटर नहीं मिल जाएगा। बस अब आपको क्या करना है, एस आपको निकालना है, फाइंड करना है, एस माइनस ए फाइंड करना है, एस माइनस बी फाइंड करना है, और एस माइनस सी फाइंड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्मूले में पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ये है हीरोन्स फॉर्मूला। अब ये किसने फाइंड किया था, मतलब किसने डिस्कवर किया था, तो हीरोन्स एक मैथमेटिशियन थे, हीरोन भाई साहब, उन्होंने ये फॉर्मूला हमें दिया है। और ये तब ही अप्लाई होगा जब आपको साइड गिवन होगी, साइड गिवन होगी ट्राइंगल की, तभी आप अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप देखिए राइट एंगल ट्राइंगल अगर दे रखा है और उसकी साइड भी दे रखी है, तो आपको 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा के ही काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ जहाँ पर भी आपको 90 डिग्री दे रखा है तो वहाँ पर आपको समझ जाना है कि वहाँ पे तो हाइट गिवन होगी ही होगी। तो वहाँ पर ये हीरोन फॉर्मूला लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। आप लगा सकते हैं, आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही फॉर्मूले सेम है, मतलब आंसर सेम ही देंगे। लेकिन कोई नीड नहीं है। नीड कब पड़ेगी, जब आपके पास साइड गिवन होगी। अगर आपके पास ए बी सी ये तीन साइड हैं ट्राइंगल की, तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अब हम कुछ सवाल करेंगे, सवाल की हेल्प से समझते हैं चीज़ों को, बहुत आसानी से समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ। अच्छा, एक और कंसेप्ट मैं बताना चाहता हूँ, सिर्फ नॉलेज के लिए। आपने 6th या 7th में पढ़ा होगा ये कंसेप्ट, कि अगर आपको एक ट्राइंगल फॉर्म करना है, तो ट्राइंगल फॉर्म तभी हो सकता है जब दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा हो, ठीक है। बच्चों को ये याद नहीं रहता है, ठीक है। तो अगर ये ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने बोला, मैंने तीन साइड ली, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, या 5 की जगह 6, जो भी ले सकते हैं। अब आप देखें, अगर मैं 2 और 3 को प्लस करूँगा तो ये 5 के इक्वल जा रहा है, या तो इक्वल जाए या लेस देन आए। कभी भी यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होगी ट्राइंगल की, हमेशा ग्रेटर देन रहना चाहिए। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज बी ग्रेटर देन राइट हैंड साइड। यही कंसेप्ट है। अगर आप इफ यू फॉर्म अ ट्राइंगल, so the sum of two sides is always be greater than third side, ठीक है। सिर्फ बेसिक है, क्लास 6th या 7th में शायद ये कंसेप्ट है ट्राइंगल चैप्टर में। तो अगर आपके पास तीन साइड दी गई हैं, तो फॉर्म तभी हो सकता है ट्राइंगल जब लेफ्ट हैंड साइड का सम राइट हैंड साइड से बड़ा हो। अगर छोटा या कम रह जा रहा है तो वो ट्राइंगल कभी फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम कुछ सवाल करेंगे। मेरे को थोड़ा सा बताना था आपको कि ये नॉलेज में रहे चीज़ें, इसलिए मैंने बता दिया आपको। चलिए देखें जी,
कुछ मैंने अपनी तरफ से सवाल लिए हैं और कुछ एनसीईआरटी के भी सवाल मैंने इसमें लिए हैं। तो सबसे पहले हम कुछ अपनी तरफ से सवाल करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी वाले सवाल करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज बेस इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज 10.8 सेंटीमीटर। तो बेस है आपका 25 और हाइट है 10.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो एरिया का फॉर्मूला होगा वो सिंपल है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले खुद से कोशिश कीजिएगा सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद से करिए, नहीं आ रहा है तो फिर आप आगे वीडियो को वॉच करें। ठीक है, लेकिन खुद से करेंगे तो बहुत जल्दी सीखेंगे। ठीक है, वीडियो सिर्फ हेल्प के लिए है। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तब आपकी ये हेल्प कर सकती है, लेकिन खुद से की गई प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा समय तक रिटेन रहती है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस आप हमारा है 25 सेंटीमीटर और हाइट है 10.8 सेंटीमीटर। 2 से इसको कट करेंगे तो आएगा 5.4 और आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब हमारा जो एरिया आता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में आता है। अब इसका जो एरिया आएगा वो आएगा, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। ठीक है, या इसको पॉइंट हटा के 5 से काटा 5, 5 से काटा 2, 2 से काटा 27, 27 5 जा हो गए आपके 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, तो आपका जो आंसर आएगा फाइनल वो आएगा 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर। तो बहुत ही बेसिक था, 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा के हमने इसको निकाल दिया। अब हमें यहाँ पर दो ही साइड दे रखी थी, तीसरी साइड नहीं दे रखी थी, इसलिए हम यहाँ पे हीरोन फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अब हाइट अगर दे रखी है, बेस दे रखा है, तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाना बेवकूफ़ी होगी। सिंपल, जब हमें पता है कि जब हमारे पास हाइट है बेस है तो हम 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे और सवाल को आगे करेंगे और ख़त्म करेंगे उसको। ये नहीं कि आपको बहुत लंबा खींचना है। ठीक है, बट जहाँ पे साइड गिवन हो, हाइट गिवन ना हो, साइड की बात अलग है। हाइट अगर उसमें नहीं मेंशन है तो आपको हीरोन्स फॉर्मूला लगा के ही सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखें। अब इसमें हमें इस सवाल में क्या दिया गया है, देखिए, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड आर लेंथ 52, 56, 60। अब हमें ये नहीं पता कि, मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है, अब हमें ये नहीं पता है कि कौन बेस है कौन हाइट। तो हमने मान लीजिए इसको 52 मान लिया, इसको 56 मान लिया और इसको 60 मान लिया। ठीक है, हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। तो लेट ए इज इक्वल टू 52। आप किसी को भी ए, किसी को भी बी और किसी को भी सी में मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सी हो गया आपका 60 सेंटीमीटर। तो अगर आप पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये हो गया आपका ए प्लस बी प्लस सी मीन्स 52 प्लस 56 प्लस 60, सब सेंटीमीटर में है। तो ये आएगा आपका 8, 6 और 5 11, 11 और 5 16, 168 सेंटीमीटर। देन अगर आप इसका हाफ पेरीमीटर निकालें मीन्स सेमी पेरीमीटर निकालें। ठीक है, तो हाफ मत लिखिएगा, सेमी ही लिखिएगा, थोड़ा अच्छा नहीं लगता एग्ज़ाम के लिए। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, तो 168 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 8 16 और 2 8 4, 2 4 8, सॉरी। तो 84 सेंटीमीटर हमारा आ गया है। अब हम इसका एरिया निकालेंगे, एक सेकेंड। देखें,
तो एस हमारा आया है 84 सेंटीमीटर, ए हमारी है 52 सेंटीमीटर, बी हमारी है 56 सेंटीमीटर और सी हमारी है 60 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला आपको मालूम ही है, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखिए इसमें भी बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा मैं आपको सॉल्व करने का, रूट में कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत शानदार तरीका बताऊंगा। तो ऐसे 84 रख दिया, अब सब मल्टीप्लाई में ध्यान रखिएगा, एस माइनस ए कितना है ये हमने नहीं निकाला है, तो 84 माइनस 52 यही निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अलग से भी निकाल सकते हैं। 84 माइनस 56 और 84 माइनस 60, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 84 तो 84 ही रहेगा, 84 और 52, तो यहाँ से बचेगा आपका 8 और ये हो गया आपका 28, ठीक है। 6 नहीं 32 आएगा शायद, एक सेकेंड, यहाँ 32 आएगा, हाँ 32 आएगा, यहाँ 28 आएगा और यहाँ पर आएगा 24, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो 32, 28, 24 ये 4 के टेबल में आते हैं, 6 के टेबल में तो 32 नहीं आता है ना 28 आता है, 4 के टेबल में आता है। तो सबको आप इस तरह से तोड़ें कि 4 कॉमन आए सभी में। अब आप देखें तो 84 भी 4 के टेबल में आता है, 4 से अगर आप इसको काटेंगे डिवाइड करेंगे तो 4 टू जा 8 और 4 वन जा 4, 21 आ गया। 32 को मैं 4 इंटू 8 लिख सकता हूँ, 28 को मैं 4 इंटू 7 लिख सकता हूँ और 24 को मैं 4 इंटू 6 लिख सकता हूँ। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ज़रा इस बात पर ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से तोड़ेंगे तो बहुत समय लगेगा, तो आप पहले जो बाकी नंबर होते हैं सभी नंबरों में आप कोई लिंक ढूंढने की कोशिश किया कीजिए। अगर आपको लिंक मिल रहा है, जैसे आपको पता है कि 32 जो होता है वो तो 4 के टेबल में आता है, 28 भी 4 के टेबल में आता है, 24 भी 4 के टेबल में आता है, 84 भी 4 के टेबल में आ रहा था, तो मैंने क्या किया, सबको 4 वाले ही टेबल में तोड़ लिए। अब जो बाकी बचेगा उसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं, क्योंकि अब नंबर छोटा हो चुका है, क्योंकि अगर आप नंबर को मल्टीप्लाई करके फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो बहुत समय लगेगा और पेपर में एग्जाम में इतना समय होता नहीं है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखें तो 4 4, एक 4 ये रहा, एक 4 ये रहा, एक 4 ये रहा, एक 4 ये रहा, तो 2 बार पेयर बने हैं तो 2 4 बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब रूट में 21 है, 8 है, 7 है और 6 है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं बाइफरकेट कर दे रहा हूँ जिससे आप चीज़ों को समझ पाएँ। तो 4 4 जो 16 हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो 21 को भी मैं 7 इंटू 3 लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको तोड़ूँ 7 इधर 3 में, तो एक 7 ये रहा और एक 7 ये रहा, 2 7 है हमारे पास, तो एक 7 और बाहर आ गया, ठीक है। 8 को मैं क्या कर सकता हूँ, 2 इंटू 4 कर सकता हूँ, 2 इंटू 4, और 6 को मैं क्या कर सकता हूँ, 2 इंटू 3 कर सकता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 2 इधर भी है इधर भी है, तो एक 2 और आ गया। अब 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर रूट होता है, तो 2 और आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, एक तो ये 3 बचा और एक ये 3 बचा, तो 3 भी बाहर आ गया, तो कुछ अंदर बचा ही नहीं, ठीक है। सब कुछ हमने बाहर ले लिया। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 16 7 टू 16 7 से कितने होते हैं आपके, होते हैं 1 1 2, 1 1 2, ठीक है। अब 2 2 जो 4, 4 3 जो 12, मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकालें। 12 12 2 जो होता है 24 का 4 कैरी 2, 12 1 जो 12, 2 14,
2, सॉरी 4, यहाँ 4 आएगा, ठीक है, फिर 1, 12 वन 12, 13, तो आपका आंसर आएगा 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। आप जरूर करके देखिएगा आप ये सवाल घर पे, जहाँ भी आप हैं इस समय, ठीक है। खुद से कीजिएगा पहले कि क्या आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर हल्की सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए सॉरी, बाकी कोशिश तो मैंने पूरी की है कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो कैसे तोड़ना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक डाउन कैसे करना है नंबर्स का छोटे फॉर्म में, क्योंकि अगर आपने इनको छोटे फॉर्म में तोड़ दिया तो सवाल आपका है, फिर आपसे कोई मतलब ले नहीं सकता सवाल, नहीं तो आपको बहुत समय लग जाएगा सवाल करने में, और एग्ज़ाम में इतना समय होते नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:5, द पेरीमीटर इज 144 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें एरिया निकालना है और हाइट निकालनी है कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। मीन्स लॉन्गेस्ट साइड को हमने यहाँ पर बेस माना है। ध्यान रखिएगा जब भी ये वर्ड आए कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड, तो ध्यान रखिएगा जो भी साइड आपको होगी वो आपका बेस होगी, उसके ऊपर से हमें हाइट निकालनी है। तो हाइट के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। एरिया के बिना हमारा हाइट नहीं निकलेगा, क्योंकि एरिया हमें दे रखा होगा, फिर हमें बेस भी दे रखा होगा, और उससे हम डिवाइड करके उसकी हाइट निकाल सकते हैं। देखें तो जब रेशो वाला सवाल आएगा, आपके एनसीईआरटी में भी एक रेशो वाला सवाल है, तो लेट कीजिएगा द साइड ऑफ ट्राइंगल, तो जो रेशो होगा उसी को आप साइड मान लीजिएगा। लेट द साइड ऑफ ट्राइंगल बी 3x, 4x एंड 5x, ठीक है। अब पेरीमीटर हमें गिवन है, पेरीमीटर हमें गिवन है 144 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो हमने जोड़ लिया 3x प्लस 4x प्लस 5x, ठीक है, ये हो गया 144, तो 144 और ये हो गया 5 और 4 9, 312। तो जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो 144 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सो साइड ए अगर आप निकालें तो 3x थी, पहले वाले रेशो को हमने 3x को हमने ए मान लिया, तो ये हो गया 12 × 3 मीन्स 36 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम ऐसे बी निकलेगा हमारा 4x, 4 × 12 48 सेंटीमीटर। सी आपका निकलेगा 5x, 5 × 12 मीन्स 60 सेंटीमीटर। तो हमने तीनों साइड भी निकाल ली है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, अब हमारा नेक्स्ट काम है कि हम एरिया पे फाइंड करें। तो देखें साइड हमारी है, साइड हमारी आई है 36, 48 और 60, 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमें 144 दे रखा है, तो एस हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 करके निकाल लेंगे। तो 144 को जब आप हाफ करेंगे तो आता है 72 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला होगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। चलिए अब हम जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उस पर ध्यान देना है अब आपको। तो एस की जगह 72 रख दिया, एस माइनस ए 72 माइनस 36 प्लस 72
-48, 72, -60। ठीक है। 72 तो वैसे का वैसे ही रहेगा। अगर 72 में से 36 घटाएंगे तो 36 आएगा। यहाँ पर आप घटाएंगे तो 4 24 आएगा और यहाँ पर आएगा 12। तो अब है इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब आपको क्या करना है, इसको ब्रेक डाउन करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें 72 को मैं 2 × 36 में तोड़ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 36 मेरे पास पहले से ही है, तो मुझे निकालने में बहुत आसानी होगी। अब 24 को मैं 2 × 12 में तोड़ सकता हूँ और 12 मेरे पास पहले से ही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सबसे छोटी संख्या है, क्या बड़ी संख्या उसके हिसाब से टूट सकती है, नहीं टूट सकती, इसका ध्यान रखना है। तो 36 से 36 निकला, ठीक है। 12 से 12 निकल गया, ये देखें, ठीक है। और 2 का 2 को पेयर बन चुका है। तो 36 2 जा 72 और 12, तो ये हो गया 12 2 जा 4 24 कट 4 कैरी 2 12 6 जा 12 7 जा 84 86, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट है, ये हमें फर्स्ट पॉइंट निकाला है अभी तक हमने, ठीक है। हमने एरिया निकाल दिया। अब हमको निकालना है क्या, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। कॉरस्पॉन्डिंग हाइट टू द, एक सेकेंड, टू द लॉन्गेस्ट साइड। जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो आपका बेस होगा। अब यहाँ पे हीरोन फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए एरिया चाहे आप 1/2 बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से लगाओ निकालो या हीरोन फॉर्मूले से निकालो, सेम है। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये बहुत ही आसान फॉर्मूला, इसी से निकाल लेंगे हम। तो 864 1/2, बेस हमारा है 60, हाइट हमें मालूम नहीं है, 2 से इसको 30 से डिवाइड करेंगे और h निकालने के लिए 864 को 30 से डिवाइड कर देंगे। अब 3 से इसको कट करेंगे तो आएगा 3 2 जा 6, फिर 2 3 8 जा 24 और 3 8 24। अब 0 बचा है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और ये आपकी सेंटीमीटर हाइट। तो जो आंसर आया है वो आया है 28.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। हाइट कैसे निकालनी है, अगर आपको साइड दे रखी है तो पहले आपको उसका एरिया निकालना है। एरिया से अगर आपको दे रखा है कि भाई शॉर्टेस्ट साइड से निकालो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, या लॉन्गेस्ट से निकालो, तो जिससे वो बोलेगा वही आपका क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। अब बेस जब बन जाएगा तो आपको हाइट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके पास एरिया होगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, बेस से डिवाइड कर दोगे तो हाइट आ जाएगी, हाइट से डिवाइड करोगे, एरिया दे रखा होगा तो बेस निकल आएगा। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आई होप आप सभी को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। देखिए, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 61 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब यहाँ पर हाइट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब जो होता है वो हाइट होता है। एक सेकंड में इसका ना पेन का जो साइज है उसे थोड़ा सा छोटा कर लो, अब ठीक है। हाँ, तो एल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हाइट की वैल्यू निकालनी है, ना कि कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। कॉरस्पॉन्डिंग हाइट और लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड में अंतर है। लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड का मतलब ये कहना चाह रहा है वो कि ऐसा कौन सी साइड से हम हाइट बनाएं जिसकी लेंथ सबसे बड़ी होगी, ठीक है। समझ गए बात को। तो सबसे पहले साइड हमें दे रखी है, ए है हमारी 35, बी है 54,
और सी है हमारा 61 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें मैं अच्छे से बता पाऊँ आपको, तो आप वीडियो के साथ बने रहें। ठीक है, तभी आपको चीज़ें सारी समझ में आएंगी। 35 सेंटीमीटर, 54 और 61 का जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 5490, 6 और 5 11 14, 140 सेंटीमीटर आएगा। अब आप एस निकालोगे तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 आएगा, तो 140 डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा आपका 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पेरीमीटर भी निकाल लिया, एस भी निकाल लिया है। अब हमें सबसे पहले एरिया निकालना है। अब एरिया के लिए हमारे पास साइड होनी चाहिए, तो एरिया का फॉर्मूला है हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, चलिए एस आया है हमारा 70। अब एस माइनस बी अगर हम ए माइनस देखें, एस माइनस ए, तो ए है 35, तो ये हो जाएगा 70 माइनस 35। उसके बाद अगला है 54, तो 70 माइनस 54, और उससे अगली साइड है आपकी 61। ठीक, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 70 तो 70 रहेगा, यहाँ से 35 आ गया, ये हो गया 16 और ये हो गया 9। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो 70 जो होता है वो 35 इंटू 2 होता है, तो 2 इंटू 35 कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे 35 मिल चुका है। 16 4 का होता है तो उसको तो रहने दीजिए, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। 9 होता है 3 का, तो ये तो आसानी से निकल आएगा। ये 35 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, और रूट में 2 आ गया। ठीक है, तो 35 4 जा होता है 140, 140 और 3 जा होते हैं 140, 3 जा होते हैं 420 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, फाइंड द लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। देखिए, जब भी आपसे पूछे कि लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड बताओ हमें, तो आपको हमेशा सबसे स्मॉलेस्ट साइड लेनी है, हमेशा। ठीक है जी, सबसे छोटी साइड से ही लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड खींचा जा सकता है। तो एरिया का फॉर्मूला वही 1/2 बेस इंटू हाइट लगाना है। हीरोन फार्मूला बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया 420 रूट 2 1/2। बेस आपका हो गया है, सबसे छोटी साइड है 35, हाइट मुझे मालूम नहीं है, 2 से इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 420 रूट 2 इंटू 2 डिवाइड बाय 35। ठीक है, अब 35 से अगर मैं इसको कट करने की कोशिश करूँ तो 10 12 15 कितनी बार जाएगा ये, तो ये जाएगा आपका 35, 10 जा होता है 350 और 270, हाँ 12 टाइम्स जाएगा ये। ठीक है, तो हाइट आपकी आ गई है 24 रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब भी आपसे लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड पूछे तो आपको हमेशा स्मॉलेस्ट साइड लेनी है। अगर स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड पूछे तो आपको उसका जस्ट अपोजिट कर देना, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छे से। मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक सेकेंड, ये ज़्यादा ही हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल
ईच ऑफ हुज इक्वल साइड इज 13 सेंटीमीटर एंड हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर। देखिए ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आपके लिए मैं होमवर्क रख रहा हूँ। लेकिन इसमें कैसे होगा कि इसमें देखिए अगर आप देखें ध्यान से तो दो ही साइड दे रखी है, लेकिन अगर आप गौर करें, एक सेकेंड, मान लीजिए आपके पास ये दोनों ट्रायंगल है, तो इसकी ये साइड और ये साइड बराबर है, ठीक है, तो ये ए है, ये भी ए है और ये बी है। अब इसमें जो इक्वल साइड कह रखा है वो 13 है, मीन्स ये दोनों ही 13 है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना आइसोसेलेस ट्रायंगल वाले सवाल में कि आपको सिर्फ दो ही साइड दे रखी हैं, ठीक है, आपको दो साइड नहीं दे रखी हैं, वो तीन साइड दे रखी है। लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कर रखी है, इक्वल साइड को वो बार बार नहीं लिखता, आपको क्या देगा, हुज इक्वल साइड्स, सिंगल साइड नहीं लिखा है, साइड्स लिखा है, साइड्स, ठीक है। तो इसमें दोनों साइड इंक्लूड हो चुकी हैं, तो दो बार आपको 13 यूज करना पड़ेगा। बाकी फिर सवाल आपको हीरोन्स फॉर्मूला से ही करना है, ठीक है। सेम इसी तरह का एक सवाल आपको एनसीईआरटी में भी है, लेकिन उसमें क्या कर रखा है कि उसमें पेरीमीटर भी दे रखा है, या शायद आपका उसमें रेशो गिवन है, 3 और 2 का रेशो, उसको हम करेंगे भी, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क में है, मैंने आपको समझा दिया कि चीज़ें कैसे होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे सवाल ना हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इसको नेक्स्ट क्लास जब भी या डाउट में मैं इसको ले लूँगा सवाल, ठीक है। देखें क्वेश्चन नंबर 6, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 540, साइड्स दे रखी हैं 25, 17, 42, एरिया निकालना है और साथ में कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड 5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो सिंपल है, लेट करेंगे, लेट द साइड ऑफ अ ट्रायंगल्स, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 25x, 17x एंड 12x, ठीक है। तो जो हमें रेशो दे रखा होगा वही हमारी साइड होगी। पेरीमीटर हमें गिवन है, पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 25x प्लस 17x प्लस 12x, ये हो गया 540। तो 540 जब आप इसका सम करेंगे राइट हैंड साइड का तो 54x आएगा, सॉरी 54x आएगा। अब 54 टाइम जा होता, 54 10 जा होता है 540, ठीक। तो आपने इसकी वैल्यू निकाल ली, ठीक है। x की वैल्यू आ गई आपकी 10। अब आप साइड निकाल सकते हैं। सो a इज इक्वल टू 25x, तो ये हो गया 25 इंटू 10 मीन्स 250 सेंटीमीटर, ठीक है। b आपका हो गया 17x, 17 इंटू 10 117 सेंटीमीटर। c हो गया 12x, तो 12 इंटू 10 ये हो गया 120 सेंटीमीटर, ठीक है। साइड हमारी आ चुकी है। अब हमें सीधा एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। सो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। एस है हमारा, एस हमने नहीं निकाला शायद, एक सेकेंड अभी निकाल लेते हैं। सो एस हमारा है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, सम फॉर 540 आएगा, अलग से करने की ज़रूरत है नहीं, इसको कट करेंगे तो आएगा 270 सेंटीमीटर, ठीक। देखें
तो 270 माइनस 250 इंटू 270 माइनस 170 इंटू 270 माइनस 120। ठीक है, तो 270 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 100, ये हो गया आपका 150। अब रूट लगा देंगे आप। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 100 टूट सकता है 20 × 5 में। ठीक है, और 27 और 15 3 के टेबल में आते हैं, मीन्स 39 जा 270, और ये हो गया 20 × 5, और ये हो गया 30 × 5। समझ पा रहे हैं? तो मैंने बार बार आपको यही बोला है कि जो सबसे छोटा नंबर है, तो आप ये देखिए कि आप बड़ा नंबर उसके रेफरेंस में टूट सकता है या नहीं टूट सकता। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, बाहर आ सकता है। ठीक है, 9 तो होता ही है 3 का, बाहर आ गया। 20 20 बाहर आ गया। अब एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा, बाहर आ गया, कुछ भी अंदर नहीं बचा। तो 33 जो होता है 90, 25 जो होता है 100, ये हो गया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है वो, एरिया ऑफ, सॉरी, कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड, है ना। तो ये कैसे निकलेगा, टोटल एरिया इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। सो 9000 इंटू 5, ये हो गया 9 5 जा 45,000 रुपीज़। ये हमारा फाइनल आंसर है। बस ऐसे ही करना है। ठीक है, आई होप आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपके सभी डाउट ले लूँ, या आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो जो मैं सवाल लेकर आया था अपनी तरफ से वो तो हो चुके हैं कंप्लीट। अब आपके लिए ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ साथ में, जिससे आपकी एनसीईआरटी भी सॉल्व हो जाए और आपको अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस चैप्टर की। तो आई होप अभी तक आप सभी को इजी चैप्टर लग रहा होगा। देखिए, जब भी कोई टीचर आपको पढ़ाएगा तो बहुत इजी लगेगा। कोशिश कीजिएगा कि खुद से करें। कभी कभी क्या होता है कि जब हम खुद से करने बैठते हैं तो हमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है, नहीं सवाल सॉल्व हो पाते। कभी हम ब्रेक नहीं कर पाते इन नंबर्स को, क्योंकि सारा काम सबसे मुश्किल काम जो है वो ब्रेक करना ही है। आंसर लाना बहुत बड़ा काम है, क्योंकि चीज़ें पता है हमें। तो कोशिश कीजिए खुद से करने की, नहीं हो तो फिर देखिए वीडियोस को। ठीक है, चलिए अब एनसीईआरटी क्वेश्चंस में मैं आपको होमवर्क ही दूंगा ज़्यादातर, क्योंकि सारे सवाल मैं पीछे ले चुका हूँ, सेम ही सवाल है। एक आधा सवाल इसमें होगा जो डिफरेंट होगा, वह मैं करा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए तो फिर पहला सवाल हम लेते हैं एनसीईआरटी का। देखिए, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है स्कूल अहेड। मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ छोटा सा स्कूल अहेड, है ना। अब ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड दे रखी है ए, मतलब ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। अब आपको इसका एरिया निकालना है, तो हमें साइड गिवन नहीं है, हम लेट कर रख चुके हैं साइड ए। अब इसका सेकंड पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, द पेरीमीटर इज 180, तब एरिया क्या होगा। ठीक है, तो पहले हमें ए से एरिया, ए साइड को मान के एरिया निकालना है, उसके बाद पेरीमीटर दे रखा है 180, उसके बाद एरिया क्या होगा। तो देखें, लेट द side of equilateral triangle be x, sorry, a. So perimeter, sum of all sides,
सम ऑफ ऑल साइड्स एंड a+a+a पेरीमीटर हो गया हमारा 3a। सेमी पेरीमीटर क्या होगा हमारा, अगर आप ध्यान से देखें, a+b+c अपॉन में 2, तो मीन्स 3a/2। अभी डिवाइड तो होगा नहीं, तो ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ से s-a निकाल लेंगे अलग से। सो 3a-2 डिवाइड बाई a, जब आप इसको करोगे तो a/2 आएगा, क्योंकि 2 का एलसीएम लेंगे a के साथ तो 2a आएगा, घटाएंगे तो a/2 ही आएगा। सेम a/2 सभी के साथ आएगा, s-b के साथ। ठीक है, s-c भी सेम ही आएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो कि a/2 कैसे आया है, तो मैं आपको बता भी दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कैसे आया, मैं थोड़ा सा यहाँ पे छोटा सा बता देता हूँ आपको, कहीं कन्फ्यूज़न ना हो आपको। देखें, अब 3a डिवाइड बाई 2 माइनस a, जब आप 2 का a के साथ एलसीएम लेंगे तो नीचे तो 2 ही रहेगा। अब 2 से 2 की डिवाइड करा तो 3a आया है, 1 की 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो सेम यहाँ पर भी इसी तरीके से ये हुआ है। ये a है, ध्यान रखिए, कहीं 9 आप समझ लें, ये a है। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम एरिया निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, फॉर्मूला वही है सेम, एस, s-a, s-b, s-c। अगर आप 10-5 सवाल कर लेते हैं तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, भूलने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। तो 3/2 इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो a/2 पेयर बन रहा है, पेयर निकाल लीजिए। ठीक है, अच्छा आप गौर से ज़रा देखिएगा ध्यान से इसको, 3a/2 को क्या मैं 3 इंटू a/2 लिख सकता हूँ, और a/2 पहले से ही है। ठीक है, लिख सकता हूँ, हाँ। तो a/2 ये रहा, और a/2 एक पेयर और बन गया, और अंदर रह गया 3। तो ये हो गया आपका √3/4 और a का स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। अगर आपको इफ साइड गिवन हो, क्या साइड अगर आपको गिवन हो इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। आपको हीरोन्स फार्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कब, जब इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कही, जैसे मान लीजिए साइड बोल दी मैंने 6 सेंटीमीटर, सो एरिया क्या हो जाएगा आपका √3/4। ए की जगह 6 रखना है आपको 2 बार। ठीक है, 2 बार, 2 से कट कर 2, ये 3, फिर ये 2, 3, तो 3 3 जा 9 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला अभी हम निकाल के लाए हैं ढूंढकर, ये तभी लगेगा जब इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात होगी। नॉर्मल ट्रायंगल के फॉर्मूले में, एरिया के फॉर्मूले में ये नहीं लगेगा। वहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा कब, ये अब आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, बार बार। अब अगली बात, अब सेकंड पॉइंट में क्या कह रखा है, इफ पेरीमीटर दे रखा है 180। ये आपके एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिएगा, जब भी आप सवाल करने बैठेंगे या वीडियो देख रहे होंगे तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक अपने सामने रखिएगा। ठीक है, सो पेरीमीटर हमारा था 3a, किताब में दे रखा है 180, तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 60, तो सारी साइड हमारी 60 हो गई। ठीक है, अब p हमें 180 दे रखा है,
सो एस हमारा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 90 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद अब आपका एरिया आपको निकालना है। एरिया आपका होमवर्क में है, इतना काम आपको खुद से करना है। ठीक है, हाँ। और इसका जो आंसर है, शायद जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, 900√3 इसका आंसर होगा। ठीक है, 900√3 इसका आंसर है। तो इतना काम आप आई होप कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, कुछ आप भी घर से कीजिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ट्रायंगुलर साइड है फ्लाईओवर की, इसमें एडवर्टीजमेंट लगाई जाती है। अब साइड दे रखी है 122, 22 और 120 मीटर। एडवर्टीजमेंट यील्ड मतलब अर्निंग जो हो रही है वो 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर की हो रही है। हर साल वो 5000 मीटर स्क्वायर, 5000 रुपीज़ कमाते हैं पर मीटर स्क्वायर का। तो ये जो वॉल है ये 3 मंथ्स के लिए दी गई है। अब उससे कितना रेंट आ रहा है हमें ये निकालना है। सपोज दैट, सवाल ये भी आपको करना है, ये मैं ही करवा दूँ। चलिए मैं ही करवा देता हूँ। ठीक है, गिवन है हमें साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ए इज इक्वल टू 122 मीटर, बी 22 मीटर, सी 120 मीटर। ठीक है, पेरीमीटर निकालेंगे हम, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल साइड्स 122 मीटर, 22 और 120। सो आपका जो सम आएगा वो आएगा 264 मीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, सो 264 अपॉन में 2, जब आप इसको कट करेंगे तो आएगा 132 मीटर। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। फॉर्मूला पता ही होगा आपको, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, 132, अब 132 माइनस 122। ठीक है, 132 माइनस 22, 132 32, सॉरी 132 माइनस 120। ठीक है जी, इतना हो गया। साथ के साथ करते चलिएगा आप भी। 132, यहाँ से बचेगा आपका 10, ये हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 12। अब आप ध्यान से अगर देखें, सो 132 जो होता है ना, वो होता है 12 इंटू 11। ठीक है, अब ये आइडिया कैसे आया, क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे तो पता है कि 12 का 11 टाइम्स 132 होता है। आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी करके निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी मेथड हो जाएगा। जैसे अगर आप इसको करेंगे तो 2 6 6, फिर 2 11, है ना, नहीं 33, सॉरी, फिर 2 3 11। अब देखो 3 2 6, 2 12, आ गया ना, 12 इंटू 1 11, सॉरी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 12 इंटू 11 10। अब 110 होता है 11 इंटू 10, और ये हो गया 12। सो 12 का पेयर बन गया, 11 का पेयर बन गया और 10 का पेयर बन गया।
तो जो आपका एरिया आया वो आया 132 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें जो निकालनी है वो यील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है? यील्ड निकालनी है। अब यील्ड क्या है कि वो 5,000 रुपीज़ कमा रहा है पर मीटर स्क्वायर का एक साल में। ठीक है, अब समझे जरा इस बात। yield earning of advertisement, ठीक है, फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि हमें 3 महीने का निकालना है ना। सो एरिया इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इन अ ईयर। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय 3 कैसे करेंगे देखो जरा। तो 1320, कॉस्ट है 5,000 साल की। ठीक है, अब साल में कमा रहा है ना, ये एक साल का कमा रहा है, तो साल से डिवाइड करो ईयर से और 3 मंथ से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। ईयर में कमा रहा है तो एक महीने के लिए हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा और 3 मंथ से डिवाइड मल्टीप्लाई। सो 3 4 जा, अब इसको कट करेंगे तो अब आएगा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 0। सो ये आएगा 165,000 और साथ में एक 0। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। सो 1 लाख, सॉरी 16,50,000 इसका आंसर आएगा। ठीक है, आई होप ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए ये आपके लिए होमवर्क है, बहुत ही इजी सवाल है। आपको 3 सेट दे रखी है, 15 11 6। अब आपको एक स्लाइड दी गई है पार्क की आपके एनसीईआरटी में, उस स्लाइड पे लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, है ना, पेंट किया गया है। उसी स्लाइड का ही एरिया निकालना है आपको। तीनों साइड गिवन है, कुछ नहीं करना। हीरोन फार्मूला पेरीमीटर दे रख निकालो, फिर उस सेमी पेरीमीटर निकालो, फिर उससे हीरोन फार्मूला से एरिया निकालो। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क में। इस तरह का सवाल मैं करवा चुका हूँ, तो आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको ज़रूर ले लूँगा सवाल क्लास में। अब आप ये देखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है, दो साइड हमें दे रखी है 18 और 10। इसको थोड़ा सा मैं आपको टैकल कर देता हूँ कैसे होगा ये। ठीक है, देखिए साइड्स ऑफ ट्राइंगल। सो ए है हमारे पास 18, ए हमारे पास है 18। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ी गड़बड़ हो रही है। ए है 18 और बी है हमारी 10 सेंटीमीटर। सी हमें मालूम नहीं है, लेकिन अब आप यहाँ ध्यान से देखें तो पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर जो होता है वो तीनों साइड का सम होता है ना, तीनों साइड का सम होता है। अब बिना तीनों साइड के सम से पेरीमीटर तो आ नहीं सकता, तीनों साइड होंगी तभी आएगा। सो ए प्लस बी प्लस सी, और ये दे रखा है 42, ए की वैल्यू हो गई 18, ये हो गया 10, सी हमें मालूम नहीं है। दोनों को ऐड करेंगे और 42 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आपकी आ गई 14 सेंटीमीटर। अब आपके पास तीनों साइड दे रखी है, अब आपको एरिया निकालना है, और ये एरिया वाला काम आप खुद से करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशो वाला सवाल मैं करवा चुका हूँ, ये भी होमवर्क में है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आपको इसको क्या करना है, इसको ए मान लेना है, इसको बी मान लेना है और इसको सी मान लेना है एक्स के साथ। हमेशा रेशो एक्स के साथ ही मानना चाहिए, क्योंकि जो रेशो होता है वो एक्चुअल नंबर नहीं होता, वो मल्टीपल होता है।
आप देखिए रेशो जो होगा वो होगा 12 का मल्टीपल, 17 का मल्टीपल, 25 का मल्टीपल। इसमें सेम मल्टीप्लाई होगी डिजिट की, तब जाके वैल्यू आएगी 540 के बराबर। इस बात का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो ये भी काम होमवर्क के लिए सवाल। अगला आप देखें, आइसोसेलेस ट्राइंगल से मिलता जुलता सवाल मैं करवा चुका हूँ। पेरीमीटर दे रखा है 30, इक्वल साइड दे रखी है 12, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। इक्वल साइड दे रखी है मीन्स अगर आपके पास ट्राइंगल है, मान लीजिए सो ये ए, ये भी ए, और ये आपका बी। सो ए आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, सो मीन्स ये भी 12, ये भी 12, और बी भी आपको 12 दे रखी है। आपको सी निकालनी है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? ऑफ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया आपका पेरीमीटर। कितना दे रखा है हमें? 30। 12 प्लस सी, ठीक है। सी कैसे निकलेगी? 30 माइनस 24, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब आपकी सी आ गई। अब आपको क्या निकालना है? एरिया। अब एरिया निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। मैंने आपको 3 या 4 सवाल आपको होमवर्क में दिए हैं। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से चीज़ें समझ पाए होंगे और इसको अब आप अप्लाई करेंगे खुद से, ठीक है। सो अगर कहीं भी डाउट रहता है आपको, अगर आपको कोई भी डाउट है वीडियो में कहीं पर भी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही है। आशा करता हूँ कि आपको हीरोन फार्मूले में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये चैप्टर इतना आसान है। इजी चैप्टर इसलिए क्योंकि इसमें बस सवाल ही 6 हैं, और इन्हीं सवालों को एग्ज़ाम में पूछा जाता है घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से, और कोई तरीके का सवाल नहीं बनता है। कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी मैं लेकर आऊँगा, नए तरीके के सवाल जो कि एग्ज़ाम में बन सकते हैं, ठीक है। अभी आप ये बेसिक कंप्लीट कीजिए पहले। बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक अगर आपको आता होगा तो आप कोई भी सवाल कर लेंगे। तो सबसे पहले आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कीजिए, उसके बाद मैं आपके लिए जल्दी प्लान करूँगा कि मैं सेकंड लेक्चर भी लेकर आऊँ, ठीक है। उसमें कुछ नए तरीके के सवाल करेंगे जो कि पेपर में बनने के चांस होते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली होते हैं, ये नहीं कि पूरा 100% होंगे कि आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, तो ज़रूर बताइएगा मेरे को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए क्लास 9th और क्लास 10th के लिए लेक्चर अब आते रहेंगे। कोशिश करूँगा कि मैं आपको डिलीवर करता रहूँ लेक्चर्स, साइंस के भी मैथ के भी कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।